औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। आय अल्लाह, तू मुज़त्तिर लोगों की दुआओं को कबूल करता है, बुराइयों को दफ़ा करता है, सितम रसीदा की फरियाद रसी करता है, बीमारों को शफा देता है, फ़कीरों को गनी बनाता है, दिल शिकस्ता के दिल को जोड़ता है, बच्चों पर रहम करता है, बड़ों को मदद बाहम पहुँचाता है, तेरे अलावा कोई मददगार नहीं है और तुझसे बालातर कोई साहिब ताकत नहीं है, तू खुदाए अली व कबीर है। हजरत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि कोताही का नतीजा शर्मिंदगी है और होशियारी का समर सलामती। आज मोरखा 9 जमादी सानी 1442 23 जनवरी 2021। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मौजू ज़ेर बहस पार्ट 18 है, इंक्वायरी और ट्रायल। लेक्चर है 4। काबिल अज़ीं मुतअद्दिद चीज़ें पढ़ चुके हैं। अक्सर असातिज़ा से ही सीखा था कि थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, नॉलेज फ्रेश हो जाता है। हमने पाकिस्तान क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम की स्कीम शुरू की, तरीक़ाकार ज़ब्त, डिसिप्लिन, प्रोसीजर के पाकिस्तान का निज़ाम फौजदारी किस तरह चलता है, जुर्म क्या है, जुर्म की कितनी अक़साम है और जिस शख्स के खिलाफ जुर्म हो जाता है बुनियादी तौर पर वो मुस्तगीस कहलाता है, लेकिन जो क्रिमिनोलॉजी है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हैं, जुर्म हमेशा शहरी के या शख्स के खिलाफ नहीं समझा जाता, बल्कि ये स्टेट के खिलाफ ही समझा जाता है। ये भी इंशाल्लाह ताला फिलासफी बेटा आप लोगों को नेक्स्ट बताएंगे कि सरकार का लफ्ज क्यों आता है। मिसाल दे रहे हैं बेटा, चोरी तो हुई है ना, मसलन ये कुछ हमारे अल्फाज थे खुद साख्ता बड़े मजाया से, बल्लू की या चमकू की, तो सरकार का लफ्ज कहां से आ गया, ये भी इंशाल्लाह ताला बेटा देखेंगे। फिर हमने एफआईआर की रजिस्ट्रेशन का बेटा तरीकाकार आप लोगों को बताया, फिर इन्वेस्टिगेशन बताई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पर्सोना डेजिग्नेटा का लफ्ज आ गया सामने, उसे काफी हद तक बताया। फिर हमने आप लोगों को बताया कि पुलिस रिपोर्ट चालान। अब ये देखें ना, छोटी सी स्लाइड हमारे सामने बेटा आ रही है, आप लोगों को अक्सर बताते रहते हैं। ट्रायल काबिल बता चुका हूँ, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल, अफेंस, एविडेंस, प्रोसीजर, फिर इंसाफ। रियासत की मंशा क्या है, पूरी दुनिया का एक निज़ाम है कि जी इंसाफ होना चाहिए। क्राइम एक ऐसी चीज़ है, हर इंसान नफरत करता है, बिलखसूस जिसके खिलाफ जुर्म हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम करे, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कत्ल हो जाए, तो सख्त गुस्से में होता है इंसान कि जी उसे क्यों नुकसान दिया गया है।
अब मुलजिम ज़ाब्ता किस तरह सजा देनी है, जुर्म का कंट्रोल कैसे करना है। बेटा सीआरपीसी के दो मकासद हैं, ये इंटरव्यू के हिसाब से भी वैसे भी अगर कभी सवाल आ जाए, एक तो प्रोसीजर प्रोवाइड करना कि मुलजिम को सजा किस तरह देनी है, दूसरा जुर्म से कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, जुर्म से रोकथाम, प्रिवेंटिव प्रोविजंस है इसकी सीआरपीसी। मिसाल दे रहे हैं बेटा 107 है, 151 है, इस तरह के आइंदा नेक्स्ट फ्यूचर में कोई जुर्म ना हो। अक्सर औकात लोग लड़ पड़ते हैं थाने में या सड़क के बाहर, अभी जुर्म कोई मुकम्मल नहीं हुआ होता, मीनवाइल पुलिस 107 और 151 की कार्रवाई कर देती है। अब हमने शुरू में भी बताया था, लेकिन ये आप लोग जहन में रख लें बेटा, जो रिवीजन या रेपिटेशन है ना, वक्त लगता है हर चीज को। हम अल्हम्दुलिल्लाह बेटा शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं, शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान का एज ए होल मुकम्मल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक फिलासफी मुकम्मल बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, सादा अल्फाज में, आम अल्फाज में, जो हर बंदे को समझ आ जाए। अब देखें ना, आप लोगों को बेटा सेक्शन 6 में सीआरपीसी में बताया था कि हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। अब ये हमारी कोर्ट ऑफ एंटी टेररिज्म है, कोर्ट ऑफ नारकोटिक्स एंड सब्सटेंसेस है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है नैब, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 एंटी करप्शन की, और भी दीगर काफी सारी अदालतें हैं। इनमें ट्रायल का क्या प्रोसीजर होता है वो भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, लेकिन अभी बेटा बेस है जो बेसिक, हम वो ऐसा ऐसा वक्त के साथ पढ़ रहे हैं। हमें जल्दी नहीं है और ना ही जल्दी करनी है बेटा, वक्त हर चीज का मरहम होता है, हर चीज का। जितना स्लो एंड स्टेडियम इंशाल्लाह ताला चलेंगे उतना इल्म पुख्ता होगा। अब देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा एक दर्स, यकीन करें बहुत सारी तहकीक पर मुश्तमिल होता है, कई घंटों की तहकीक। अभी तो चलो हम ये सिर्फ चीजें ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटा तकरीबन कोई 13 टू 14 ईयर्स, कम अज कम 13 से 14 साल लगे हैं हमें आज इस मकाम पर पहुंचने के लिए, जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो टूटा फूटा इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रियाकारी से भी बचाए, करीम जात नियतों से बेहतर वाकिफ है, रियाकारी से भी हमें बचाए। अच्छा बेटा, ये ट्रायल का देख रहे थे, फिर हमने जजमेंट्स देखी, पर्सोना डेजिग्नेटर देखा, कॉग्निजेंस देखा। अब ना कॉग्निजेंस और जुरिसडिक्शन को आप लोग जरा अच्छे तरीके से देख लेंगे, केस लॉ डेफिनेशन भी और डिक्शनरी डेफिनेशन भी। बेटा ये अल्फाज अगरचे अंग्रेजी के मुख्तलिफ है, कॉग्निजेंस को अच्छे तरीके से हमने देखा था कि जब भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कागज आता है, एप्लीकेशन आ जाती है, 190 के हिसाब से तीन तरह से जज साहब कॉग्निजेंस लेते हैं, तीन तरह के मामलात की। बेटा वेरी सिंपल, गौर से सुन लें, देख लें। एक है चालान, पुलिस रिपोर्ट 173। अब देखना, शुरू में हमने ऑफेंस बताया, एफआईआर की रजिस्ट्रेशन बताई, एफआईआर हो गई। अब बेटा एफआईआर के नतीजे निकलने हैं, नतीजा वो पुलिस रिपोर्ट की शक्ल में निकलना है। अब सेक्शन 190 190 सीआरपीसी हमें बता रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस कैसे लेनी है, किन हालात में लेनी है, किन चीजों की लेनी है। पहले पुलिस रिपोर्ट, चालान बेटा एफआईआर वाली बात, और दूसरा हम आपको बता चुके हैं प्राइवेट कंप्लेंट जो अंडर सेक्शन 200 होती है। मिसाल दे रहे हैं बेटा, मुस्तगीस ने कोशिश की एफआईआर कराने की, नहीं हुई एफआईआर, या अगर एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, मुस्तगीस अभी तक मुतमईन नहीं है, वो कहते हैं जी जिन मुल्जमान को मैंने नामजद किया था पुलिस ने उनको बेगुनाह कर दिया। बेटा ये फर्क सुन लें और देख लें, अगर चाहिए प्राइवेट कंप्लेंट और चालान
हमारा आज का मौजू नहीं था, लेकिन बाय द वे बेटा बात याद आ गई है, हमेशा काम आएगी। इंटरव्यू में यही सवाल पूछे जाते हैं, और जो हमारे रिटर्न है ना सिविल जज साहब के और एडिशनल साइन जज साहब के, इस तरह के सवाल कई दफा आते हैं। अगेन सुन ले बेटा, चालान तो वो हो गया ना जो एफआईआर का जो नतीजा है। प्राइवेट कंप्लेंट वो है जब मुस्तगीस एफआईआर दर्ज रजिस्टर कराने की कोशिश करता है लेकिन एफआईआर नहीं होती। उसकी भी रीजन हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। दूसरा ग्राउंड, मुस्तगीस सेटिस्फाइड नहीं है कि जी जो मेरे मुल्जमान थे पुलिस ने तो उनको बेगुनाह कर दिया, या पुलिस बाज औकात कैंसिलेशन रिपोर्ट भी बना देती है एफआईआर की। फिर क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के ताबे पाकिस्तान के मुस्तगीस को ये अख्तियार हासिल है कि वो प्राइवेट कंप्लेंट कर सकता है। मजिस्ट्रेट साहब के सामने 190 में तीन चीजें आ सकती हैं, तीन चीजें आती हैं, एक चालान, एक प्राइवेट कंप्लेंट, और तीसरा कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑफेंस जबानी कलामी मजिस्ट्रेट साहब को बताई जाती है। ये हो गए बेटा हमारी कॉग्निजेंस 190, 190 के ताबे इलाका मजिस्ट्रेट साहब ये काम करते हैं। फिर उसके बाद जो ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, इलाका मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब या सेक्शन 30 साहब ट्रायल नहीं कर सकते। वो शेड्यूल में आप लोगों को बताया था कि वो फिर कोर्ट ऑफ सेशन को भिजवा देते हैं चालान या प्राइवेट कंप्लेंट। अच्छा, तो अब हम ये देख रहे थे कॉग्निजेंस। अब देखे ना, मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, देखे ना, कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस नॉट द अक्यूज्ड। ये बात हमेशा के लिए याद रख लें। अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स which constitute such offense upon a report in writing। अब ये रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट हो गई, कंप्लेंट हो गई, प्राइवेट कंप्लेंट। तीसरी है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और हिज ऑन नॉलेज और सस्पिशन। अब इलाका मजिस्ट्रेट साहब को पता चल गया है कोई जुर्म हो चुका है, उस पर वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अपने एसएचओ साहब को बुला सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि जी ये इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप इसकी करें जो बामुताबिक कानून बनता है, इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें। अभी एफआईआर नहीं हुई, लेकिन इलाका मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म से एसएचओ साहब ने फरज सर अंजाम देने हैं। बेटा ये हमने देखा। अब ये 173 सेक्शन और 190, शुरू में बेटा आप लोगों को सिंक्रोनाइज का वैसे अपने तौर पर बताया था, खुद ब खुद एट अ टाइम। अब पता है क्या, मेरे मोहतरम कानून से मोहब्बत रखने वाले दोस्तों, स्टूडेंट्स, मेरे बहन भाई, एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जो लोग मुख्तलिफ इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, या दीगर लोग जो शोबे कानून से दिलचस्पी रखते हैं, सिंक्रोनाइज का लफ्ज इसलिए बेटा बताया था कि जब भी इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, पुलिस रिपोर्ट को आप देख लें, मुख्तलिफ सेक्शंस दफात सीआरपीसी के एट अ टाइम उनके जहन में होते हैं, उन चीजों को उन्होंने मद्देनजर रखकर आगे चलना होता है। अब ये 173 है पुलिस रिपोर्ट, इसकी आज हम इंशाल्लाह ताला अक़साम देखते हैं। फिर 190 मैं आप लोगों को बेटा बता चुका हूं। अब ये था हमारा वैलिडिटी रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये सिंध का था, इंशाल्लाह ताला इसको भी देखेंगे, लेकिन आप लोगों को बता दिया था कि पर्सोना डेजिग्नेटा और 190 के ताबे मजिस्ट्रेट साहब ने क्या कर रहे हैं। अब इसके ना फैक्ट्स कुछ ऐसे थे। 2019 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल, पेज है 1669, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला है लाड़काना बेंच का। इसमें बेटा ये हुआ कि कोई अशखास एक या दो कत्ल हो गए, मारे गए, पुलिस के साथ एफआईआर हुई कि जी पुलिस मुकाबला हुआ है,
जो मुलजमान थे, पुलिस मुलाजमीन थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, तो इसके बारे में हालात कुछ इस तरह चले कि कैंसलेशन रिपोर्ट आ गई। पहले जो मुस्तगीस पार्टी थी उनको इत्मीनान नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई। मुख्तसर ये कि इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने डिसएग्री करके चालान को आगे भेज दिया। चालान किस शक्ल में था? कैंसिलेशन रिपोर्ट की शक्ल में था, या मुलजमान अगर खाना नंबर 2 में हो कि जी ये इनोसेंट है। अब ये सारा अख्तियार होता है इलाका मजिस्ट्रेट साहब का। बेटा ये एक बुनियादी बात है, बुनियादी कानून है। पुलिस रिपोर्ट जब चालान इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होता है तो वो कुल्लुहुम बाअख्तियार हैं। पाकिस्तान के क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के ताबे कुल्लुहुम, उनका इनहेरेंट अख्तियार है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को किस तरह डील करना है। सादा सी मिसाल, अक्सर औकात ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला जात में ये बात बेटा मशहूर है क्या कि इलाका मजिस्ट्रेट साहब एक पोस्ट ऑफिस नहीं है, वो एक बाअख्तियार अफीसर है जुडिशरी का, कि उसने एप्लीकेशन ऑफ माइंड कॉग्निजेंस लेनी है, देखना है मामला है क्या। अगर वो पुलिस रिपोर्ट पर कोई भी डिसीजन कर देते हैं व्हाट्सोएवर नेचर, फिर उस डिसीजन की मुख्तलिफ अक़साम बयान की गई हैं, फिर उस पर कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। प्रिकॉशंस ये मिसाल दे रहे हैं बेटा, हीनियस ऑफेंस है 9C का, 2 kg 3 kg 2 किलो 3 किलो मंशियात 4 से हीरोइन बरामद है मुलजिम से, 9C का चलान आया है। अब ये इसका लॉ है बेटा, ये 1997 का। इलाका मजिस्ट्रेट साहब उस कानून के ताबे हैं, लेकिन ये इकट्ठा पढ़ा जाता है प्रोसीजर। CNSA रेड विद CRPC। हालांकि इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास जब चालान आता है ना, तो ये उस वक्त एंटी नार्कोटिक कोर्ट भी है 9A जुर्म एक्ट। जब 100 ग्राम तक चरस या हीरोइन मुलजिम से बरामद होती है तो उस पर सेक्शन ऑफ लॉ कौन सा लगता है? 9A। इसकी समाअत मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब करते हैं। अब ये 9B जब 100 ग्राम से एक्सीड कर जाती है मंशियात, फिर उसके बाद बेटा ये कोर्ट ऑफ सेशन का अख्तियार शुरू हो जाता है। अब इसमें आप लोगों को एक एहतियात बता रहा था जो करनी चाहिए, अमूमन बेस्ट होती है कि फर्ज किया 9C का आ गया चालान, तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब ऊपर भेज देते हैं मुलजिम की तलबी करके, गवाहों को बुलाकर कि जी आप लोग सेशन वो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास चालान भिजवाते हैं कि जी आप सेशन जज साहब के पास पेश हों, वो ये केस अपने पास रखें या किसी और एडिशनल सेशन जज साहब के पास भेज दें। ये एक एहतियात है जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब को करनी चाहिए, करते हैं इन हालात में। 302 का चालान आ जाता है, फर्ज किया 2 या 3 अशखास का कत्ल हुआ है, मुलजमान खाना नंबर 3 या 4 में है, रिकवरीज वगैरह हो गई हैं, रिकमेंड हुए हैं ट्रायल के लिए अक्यूज, तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब ऊपर भेज देते हैं। सिमिलरली अगर 9C की कैंसिलेशन रिपोर्ट आ जाती है या 302 की कैंसिलेशन रिपोर्ट आ जाती है, फिर इस सेंस में पोस्ट ऑफिस नहीं है, फिर इलाका मजिस्ट्रेट साहब अपना मुकम्मल अख्तियार इस्तेमाल करते हैं, जिसे कानून ने पर्सोना डेजिग्नेटा कह दिया। बेटा ये कैंसिलेशन रिपोर्ट से एग्री कर जाते हैं तो इसके खिलाफ क्या रेमेडी है? रेट जुरिडिक्शन और 561A कैपिटल CRPC, ये इनहेरेंट अख्तियार है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। हम इंशाल्लाह ताला फर्क भी देखेंगे कि 561A कैपिटल और 199 पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या है। ये बेटा सिंक्रोनाइज के हिसाब से, आप पता है क्या बेटा, ये सादा सादा बातें हैं, इनको आप लोग अक्सर लिख लिया करते हैं। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ
फीडबैक अब आप लोगों का बेटा बहुत बेहतरीन आ रहा है। अब देखे ना, किसी मेरी बहन ने सवाल पूछा था कि सर पुलिस रिपोर्ट्स की कितनी अकसाम होती हैं, वो मैंने रिप्लाई में लिख दिया। फिर उन्होंने उनके एक दो मेरी बहन के सवालात आ गए मजीद, उनका मैंने आंसर कर दिया। अब ये देखें कमेंट्स पोर्शन में जो सर अक्सर बाबर साहब अक्सर कहा करते थे, अब उनकी बात को मैं corroborate कर रहा हूँ, तौसीक कर रहा हूँ कि बेहतरीन बात की थी। बेटा आप लोग खुदा के लिए यूट्यूब पर सवालात पूछा करें, जो उनके आंसर है ना हमेशा के लिए हैं। इसका वैसे ही बाय द वे मुझे जहन में आ रही है एक बात कि इसका फायदा क्या होता है। फर्ज किया कोई चीज है यूट्यूब पर मौजूद है, फर्ज किया कोई फिल्म का डायलॉग है, गाना है, नात है, कवाली है, कोई भी चीज है, तो उस पर कमेंट्स अक्सर करते रहते हैं। तो फर्ज किया मैंने कोई नात सुनी, उसके बाद कमेंट्स पोर्शन में सारा मुझे पता चल गया, या कोई और चीज आ गई, मूवी फिल्म का कोई छोटा सा पार्ट था, पता नहीं चल रहा कौन सी फिल्म है, कमेंट्स पोर्शन में फिल्म का नाम भी लिखा होता है अक्सर औकात, जो लोग कमेंट्स करते हैं, जो लोग देखते हैं उसको, फिर उसके एक्टर्स वगैरह के नाम भी होते हैं। तो इसमें अब ये कमेंट्स का बेटा बात करने का मकसद क्या था कि आप लोगों का सवाल पूछने से एक तो आप लोगों को जवाब मिल जाता है, फिर आप लोगों की वजह से एक बेहतरीन सदका जारिया बेटा हमेशा के लिए हो जाता है। फिर ये स्कीम ऑफ लॉ बेटा आसान बातों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने बुनियादी कवानीन पढ़ लिए, चैप्टराइजेशन के हिसाब से टेस्ट भी दे दिए, लेकिन बेटा इनका इस्तेमाल कैसे करना है, अप्लाइड लॉ इस वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है। अब देख रहे हैं डॉक्टर साहब हैं, उनके पास मरीज जाते हैं, अब उन्होंने एज ए होल मुकम्मल उसका मुआयना मुताला करना है, एग्जामिन करना है पेशेंट को, फिर उन्होंने दवाई लिख के देनी है, मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर एक नतीजा निकालना है। बिल्कुल हमारा भी यही तरीकाकार है कि हमने पाकिस्तान के क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को समझना कैसे है, मुख्तलिफ लाज, मुख्तलिफ प्रोविजन को एट अ टाइम किस तरह स्टडी करना है, कौन कौन सी प्रोविजन किस वक्त एप्लीकेबल होती है। ये है बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंशा और मकसद। अब ये देखें ना सुगरम बीबी वाला अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा साबका था सरकाजी मोहम्मद अमीन साहब का फैसला भी हमने लास्ट बेटा देखा था, आप लोगों को बताया था सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ किस तरह काम करती है, एप्लीकेबल होती हैं। अब जो आज का मेन था हमारा, जिस चीज पर बेटा आप लोगों को लेके आना था, आप पता है क्या, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी सी साहब का रिवीजन भी हो गई है, और इसके साथ साथ हमने नेक्स्ट मौजूदा चीजों को भी देख लिया है। अब ये एपिटाइजर के नाम से ना इंशाल्लाह ताला हम एक और सीरीज अपनी शुरू करें, सिर्फ और सिर्फ इल्म, तहकीक और जुस्तजू को आगे बढ़ाने के लिए। वो जो अक्सर मेरे दोस्त मेहरबान अक्सर बेटा हमें कहा करते हैं कि सर जो शोबा कानून से डायरेक्ट जिनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जी हम आपसे राब्ते में रहना चाहते हैं। फिर मकसद बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि एक मुस्बत उम्मत को आगे किस तरह लेके जाने, एक पाकीज़ा फूल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमान हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे चलते हुए एक बेहतरीन खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता, वो इंशाल्लाह ताला बेटा आज ही मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को उसके मकासद सारी चीजें पता चल जाएगा। अब ये कुछ फॉर्मेट्स आप लोगों के सामने आए हैं, ये देखें ना, स्क्रूटनी रिपोर्ट है प्रोसिक्यूशन का। अक्सर आप लोग बेटा सवाल करते हैं कि सर ये प्रोसिक्यूटर साहब की क्या जिम्मेदारी है, ये इसको हम देखते हैं। फिर फॉर्मेट्स आप लोगों को बताए कि कौन सा जुर्म अगर हो जाता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। बेटा आज के लिए ना 3 प्रोविजंस को इंतहाई गौर से देख लें। सेक्शन 173 सीआरपीसी,
सेक्शन 190 सीआरपीसी और सेक्शन 204 इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो ही कोई पुलिस रिपोर्ट आती है चालान, तो उन्होंने किन किन सेक्शंस को जहन में रखना होता है, मद्देनजर रखना होता है, इसके ताबे उन्होंने आगे फैसला करना होता है। जब तक आप बेटा इन 3 सेक्शंस की रूह नहीं समझेंगे तो आपको पुलिस चालान की सही समझ नहीं आएगी या प्राइवेट कंप्लेंट की। 190 अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बता दिया। अब ये है हमारी 173। आज आप लोगों के जिम्मे ये है कि इन 3 सेक्शंस का अच्छे तरीके से मुताला कर लें। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला 173 को अच्छे तरीके से बेटा पढ़ेंगे, 204 को भी। लेकिन आखिर में ये होमवर्क है, आज ही पढ़ा सकता था, लेकिन कुछ दोस्तों की कोशिश थी कि थोड़ा थोड़ा काम हो ना अच्छे तरीके से, वो एक आसानी हो जाती है। काम जब बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वक्त को भी हमने देखना है कि ज्यादा टाइम का लेक्चर ना हो, जो कुछ पढ़ाएं आप लोगों को उसी हिसाब से बेटा समझ भी आ जाए। अब ये टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स, अब ये देखें ना 173 है बेसिकली हमारा। अब ये गौर से बेटा देख ले, सुन ले। पहला है हमारा इंटरम रिपोर्ट, चालान, अबूरी चालान। ये क्या होता है, किन हालात में? बेटा जो ही एफआईआर हो गई, तफ्तीशी अफसर साहब का काम है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। इन्वेस्टिगेशन जिस स्टेज पर है या क्या हुआ है, पहला कानूनी तकाजा कि उन्होंने इंटरम रिपोर्ट, इंटरम चालान लाजमी बनाना है। डेज जहन में रख लें, 14 डेज प्लस 3 डेज, 17 दिन। अब इसको ना सिर्फ पहले गौर से सुनना है, हम आपसे क्या बेटा गुजारिशात कर रहे हैं। अभी अपने जहन में और सवाल ना लेके आए, जो कुछ हम आपसे मुखातिब हैं वही बात बेटा सिर्फ सुनते रहें। इंटरम रिपोर्ट 14 प्लस 3 डेज और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उसके बाद है बेटा इनकम्प्लीट रिपोर्ट, नामुकम्मल चालान। उसके बाद आप देखें सप्लीमेंटल रिपोर्ट चालान, इजाफी चालान, कंप्लीट, फाइनल रिपोर्ट चालान, मुकम्मल चालान। अब ये देखें बेटा इसकी ना 4 अकसाम बयान की गई हैं, अबूरी, नामुकम्मल, इजाफी, मुकम्मल। अब 5 पे आ जाए, कैंसिलेशन रिपोर्ट, 6 पे अनट्रेस्ड रिपोर्ट और 7 पे रिपोर्ट अंडर सेक्शन 512 चालान इश्तियारी मुल्जमान। बेटा आम तौर पर 7 तरह की पुलिस रिपोर्ट्स हैं। जो कैंसिलेशन रिपोर्ट है ये मुकम्मल है एक लिहाज से। अब ये किन हालात में होती है, क्या डायरेक्ट कैंसिलेशन रिपोर्ट आ सकती है, आ जाती है, या इससे पहले इनकम्प्लीट पुलिस रिपोर्ट भी आती है, उसके बाद क्या मुकदमा खारिज हो सकता है? बेटा मिसाल दे रहा हूँ, 365 का जुर्म हुआ, मुल्जमान हैं 4, अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, 2 मुल्जमान पकड़े गए, तफ्तीशी अफसर साहब ने उनको गिरफ्तार किया, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की, उनकी हद तक गिरफ्तार करके मुल्जमान जुडिशल कस्टडी में चले गए, तो उनका चालान आ गया, फर्ज किया इनकम्प्लीट पुलिस रिपोर्ट आ गई, अबूरी भी नहीं आया चालान। क्या लिखते हैं कि ये 2 पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ सबूत आ गया है, एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस इनके खिलाफ मौजूद है, तो इनका ट्रायल शुरू किया जाए। इलाका मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देते हैं, वहां ट्रायल शुरू हो गया। मीनवाइल महीने या 2 के बाद अब 365 भी बेटा बताया है अगवा का। जिस बंदे पर इल्जाम है इसने जी हमारी लड़की को अगवा कर लिया, खातून का अगवा,
वो लड़की आके इलाका मजिस्ट्रेट साहब को बयान दे देती है कि मैं अपने घर से अपनी मर्जी से गई थी, किसी ने मुझे अगवा नहीं किया। तफ्तीशी अफसर साहब उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट बना देते हैं। अब बेटा वही गुजारिश कर रहा हूँ, आराम से ऐसा चलना है, वक्त हर चीज का मरहम है। आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह घंटे का 1.5 घंटे का भी कर सकता हूँ लेक्चर, लेकिन बेटा ऐसा ऐसा चले, तरतीब से चले और समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही काफी है। अब कल हम इन 7 अक़साम को देखेंगे, 3 सेक्शंस को अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस पर आप लोग बेटा इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, समझ लें। गुजारिश यही है कि व्हाट्सएप भी भेज देता हूँ। कुछ मेरे बहनें और भाई कह रहे थे कि सर व्हाट्सएप में भेजें, ठीक है जी, वो भी भेज दिए। लेकिन बेटा यूट्यूब का ये है, एक तो यहाँ स्लाइड्स होती हैं, आप लोगों को दुरुस्त समझ आ जाता है। व्हाट्सएप में सिर्फ आवाज़ आप लोग सुनते हैं। दूसरा, क्वेश्चन बेटा जितना पूछेंगे उतना पाएंगे, यकीन करें। बेहतरीन चीज़ है ये सवालात करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटा आप लोगों का हामी और नासिर हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आप लोगों से इजाज़त रखूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।